सभी को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर संस्कृत विषय के धातु पाठ के अंतर्गत हु धातु लोट लकार का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें ज्ञात है कि लोट लकार आज्ञार्थक काल है और यह आज्ञा अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। इसके रूप इस प्रकार चलते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन जुहोतु, द्विवचन जुहुताम, बहुवचन जुहुवतु। मध्यम पुरुष एक वचन जुहुधि, द्विवचन जुहुतम, बहुवचन जुहुत। उत्तम पुरुष एक वचन जुहुवानी, द्विवचन जुहुहवाम और बहुवचन जुहुहाव। इस प्रकार अब हम इसके प्रत्येक शब्द की रूप सिद्धि करेंगे। सर्वप्रथम जू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन जुहोतु। सर्वप्रथम हु धातु की भुवादयो धातु से धातु संज्ञा लोट च इस सूत्र से आज्ञार्थक में हु धातु के साथ लोट लकार का प्रयोग। तदंतर तिप तफ झी सिप थस्थ इस सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय का प्रयोग। तिप प्रत्यय के अंतिम प की हलंत्यम से इत संज्ञा व तस्य लोप से उसका लोप शेष रहता है हु धन ति। तदंतर सार्वधातुक संज्ञा सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र से कर्तृशब्द से शब्द का आगम, किंतु जुहोत्यादिभ्य श्लू इस सूत्र से सप विकिरण का लोप हो जाता है। पुनः स्थिति बनती है हु धन ति। फ्लोफ सूत्र से धातु को द्वित्व होता है तो स्थिति बनती है हु धन ति। तदंतर पूर्व अभ्यास से पहले वाले हु की अभ्यास संज्ञा और कुहोचु सूत्र से हु के स्थान पर झु आदेश। तदंतर अभ्यास चर्च इस सूत्र से अभ्यास संज्ञक झु को जु आदेश हो जाता है। स्थिति बनती है जु धन हु धन ति। इसके बाद सार्वधातुक कार्धातुक सूत्र से जू के बाद आने वाले हु की गुण संज्ञा हो जाती है और हु से ओ हो जाता है, हु को ओ हो जाता है। अब ए सूत्र से भी अंतिम तक के ई को उ आदेश हो जाता है और जब वर्णों को आपस में मिलाएंगे स्थिति बनेगी जुहोतु। इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में स्थिति बनती है जुहुताम। तो सर्वप्रथम भुवादयो धातु इस सूत्र से हु की धातु संज्ञा लोट च इस सूत्र से लोट लकार का आगम। तदंतर तिप तफ झी सिप्थस्थ इस सूत्र से प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में तस प्रत्यय का प्रयोग। तिंग शित सार्वधातुकम से तस प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा और कर्तरी शब्द से शब्द का आगम, किंतु जुहोत्यादिभ्य श्लू से शब्द का लोप हो जाता है। पुनः स्थिति बनती है हु धन तस। इसके बाद फ्लोच इस सूत्र से हु को द्वित्व आदेश हो जाता है। पूर्व अभ्यास से पहले वाले हु की अभ्यास संज्ञा कुहोचु इस सूत्र से ह के स्थान पर झु आदेश। अभ्यास चर्च इस सूत्र से अभ्यास संज्ञक झु को भी जु आदेश। स्थिति बनती है जु धन हु धन तस। अब तस थस थ मिपाम ताम तम ताम इस सूत्र से मध्यम पुरुष ताम के तस को ताम आदेश और जब वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो स्थिति बनेगी जुहुताम। इसी प्रकार प्रथम पुरुष बहुवचन में स्थिति बनती है जुहुवतु। तो सर्वप्रथम भुवादयो धातु से हु की धातु संज्ञा लोट च इस सूत्र से लोट लकार का प्रयोग। तिप तफ जी सूत्र से प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में लोट लकार के स्थान पर झी प्रत्यय का प्रयोग। तिंग शित सार्वधातुकम से झी की सार्वधातुक संज्ञा कर्तरी शब्द से शब्द का आगम, किंतु जुहोत्यादिभ्य श्लू से शब्द का लोप हो जाता है। पुनः स्थिति बनती है हु धन झी। तदंतर फ्लोच सूत्र से
धातु को द्वित्व हो जाता है, स्थिति बनती है हु धन झी। पूर्व अभ्यास से पहले वाले हु की अभ्यास संज्ञा कुहोफचु, इस सूत्र से हु को झू को हु आदेश, हु को झू आदेश, अभ्यास से चर्चा से सूत्र से झू को भी जू आदेश, स्थिति बनती है जू धन हु धन झी। अब अतः अभ्यस्तात सूत्र से झी को भी अति आदेश हो जाता है, हु के बाद अकागम हो जाता है। पुनः हुश नुओ स्वर धातु के सूत्र से भी हु को वह आदेश हो जाता है, और एरु सूत्र से अंतिम ती को वो आदेश हो जाता है, और वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो स्थिति बनेगी जुहुवतु। इसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन में स्थिति बनती है जुहुधी। तो सर्वप्रथम भूवादयो धातु से हु की धातु संज्ञा लौट च, इस सूत्र से मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लौट प्रत्यय। तिप तफजी इड वही महिंग, इस सूत्र से मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में सिप प्रत्यय, सिप प्रत्यय के अंतिम प का हलंत्यम से लोप तथा तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। स्थिति बनती है हुदन सी। तदंतर तिंग शित फर धातुकम से सिप प्रत्यय की फर धातुक संज्ञा कर्तरी शब्द से शब्द का आगम, किंतु जुहोत्यादि श्लू से आने वाले शब्द का लोप हो जाता है और शेष रहता है हुधन शी। फ्लोफ सूत्र से धातु को द्वित्व हो जाता है, स्थिति बनती है हुधन शी। अब पूर्व अभ्यास से पहले वाले हु की अभ्यास संज्ञा हो जाती है, कुवोश्चु से हु को झू आदेश हो जाता है। तदंतर अभ्यास चर्च, इस सूत्र से झू को भी जो आदेश हो जाता है, स्थिति बनती है जू धन हु धन शी। तदंतर सेहित पिच्च सूत्र से प्रत्यय सी को ही आदेश हो जाता है, स्थिति बनती है जुहू धन ही। अब हु झलोभ्यो हेर जिस सूत्र से भी ही को भी धी आदेश हो जाता है, और वर्णों को आपस में मिलाएंगे, स्थिति बनेगी जुहुधी। इसके बाद मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है जुहुतम। सर्वप्रथम भूवादयो धातु से हु की धातु संज्ञा लोट च, इस सूत्र से आज्ञार्थक में लोट लकार का प्रयोग। तिप तफजी इड वही महिंग, इस सूत्र से मध्यम पुरुष द्विवचन में थस प्रत्यय का आगम। तिंगशित फर धातुकम से थस की फर धातुक संज्ञा कर्तरी शब्द से धातु और प्रत्यय के बीच में शब्द का आगम, किंतु जुहोत्यादि व्यश्लू से शब्द का लोप हो जाता है। पुनः स्थिति बनती है हुधन थस। फ्लोफ च सूत्र से धातु को द्वित्व होता है, स्थिति बनती है हुधन थस। अब पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा कुहोश्चु से हु को झू आदेश, अभ्यास चर्च सूत्र से प्रथम झू को भी जू आदेश, स्थिति बनती है जू धन हु धन थस। अब तस थस ताम तिम, ताम सूत्र से प्रत्यय थस को भी मध्यम पुरुष में तम आदेश हो जाता है, और वर्णों को आपस में मिलाएंगे, तो स्थिति बनेगी जुहु तम। मध्यम पुरुष बहुवचन में स्थिति बनती है जुहुतः। तो वही सर्वप्रथम भूवादयो धातु से हु की धातु संज्ञा लोट च, इस सूत्र से लोट लकार का प्रयोग। टिप तफ जी थिप थस्थ, इस सूत्र से मध्यम पुरुष बहुवचन में की विवक्षा में थ प्रत्यय का प्रयोग। तिंगशित फर धातुकम से थ की फर धातुक संज्ञा कर्तरी शब्द से शब्द का आगम, किंतु जुहोत्यादि व्यक्तु से शब्द का लोप हो जाता है। पुनः स्थिति बनती है हु धन थ। अब फ्लोच, इस सूत्र से धातु को द्वित्व होता है, स्थिति बनती है हु धन थ। पूर्व अभ्यास से पहले वाले हु की अभ्यास संज्ञा कुहोश्चु सूत्र से हु को झू आदेश, अभ्यास चर्च, इस सूत्र से भी झू को भी जो आदेश, तो स्थिति बनती है झू धन हु धन थ। अब तस थस थ मिपाम ताम तम ताम, इस सूत्र से थ को भी त आदेश हो जाता है, और वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो स्थिति बनेगी जुहुता है। उत्तम पुरुष एक वचन में स्थिति बनती है जुहुवानी। तो सर्वप्रथम भूवादयो धातु से हु की धातु संज्ञा लोट च, इस सूत्र से आज्ञार्थक में लोट लकार का प्रयोग। तिप तफ जी
इस सूत्र से उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में मिप प्रत्यय का प्रयोग हलंत्यम से अंतिम प की इत संज्ञा तथा तस्य लोप से प का लोप शेष रहा हु धन मी। अब तिंग शित फल धातु कम से मी की फल धातु संज्ञा हुई कर्तरी शब्द से प्रत्यय और धातु के बीच में शब्द का आगम हुआ, किंतु जुहोत्यादि बेफ्लू से शब्द का लोप हो जाता है। पुनः स्थिति बनती है हु धन मी। अब फ्लोच इस सूत्र से धातु को द्वित्व हो जाता है, स्थिति बनती है हु धन मी। अब पूर्व अभ्यास से पहले वाले हु की अभ्यास संज्ञा कुहोचु इस सूत्र से हु को झू आदेश, अभ्यास चर्च इस सूत्र से झू को भी जू आदेश, स्थिति बनती है जू धन हु धन मी। अब हसी च सूत्र से हु को भी हो आदेश हो जाता है और एचो ऐ वायाव सूत्र से ह को हो को अव आदेश होने पर स्थिति बनती है जू धन ह धन अव धन मी। अब आठ उत्तम से पिच्छ से आठ के टका आठ का आगम होता है और उसके टका लोप हो जाता है, तो स्थिति बनती है जू धन ह धन अव धन मिप। अब मेर सूत्र से अंतिम मी को भी नि आदेश हो जाता है और वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो स्थिति बनेगी जुहवानी। उत्तम पुरुष देवचन में रूप बनता है जुहावा। इसके लिए सर्वप्रथम भूवादयो धातु से हु की धातु संज्ञा लोट च इस सूत्र से लोट लकार का प्रयोग तिप तफजी इस सूत्र से उत्तम पुरुष देवचन की विवक्षा में वस प्रत्यय का प्रयोग तिंगशित फल धातु कम सूत्र से वस प्रत्यय की फल धातु संज्ञा होती है। कर्तरी शब्द से शब्द का आगम होता है, किंतु जुहोत्यादि भेषलु से शब्द का लोप हो जाता है, स्थिति बनती है हु धन वस। अब फ्लोच इस सूत्र से धातु को द्वित्व होता है, स्थिति बनती है हु धन वस। तदंतर पूर्व अभ्यास इस सूत्र से पहले वाले हु की अभ्यास संज्ञा कुहोचु इस सूत्र से पहले वाले हु को झू आदेश और अभ्यास चर्च इस सूत्र से पहले वाले झू को जू आदेश, स्थिति बनती है जूहु वस। अब जसी च सूत्र से हु को गुण हो जाता है तो हो जाता है, स्थिति बनती है जूधन हो धन वस। अब एचो ऐ वाया सूत्र से हो को भी अव आदेश हो जाता है और आठ उत्तमस्य पिच्छ सूत्र से आठ का आगम होता है तो आठ में से भी अंतिम ट की संज्ञा हो जाती है तो आशेष बनता है बचता है, स्थिति बनती है जू धन हुआ धन अवधन आधन वस। अब वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो स्थिति बनेगी जुहु आवस। नित्यम गीता सूत्र से अंतिम स का भी लोप हो जाता है और वर्णों को आपस में मिलाकर बनता है जुहावावह। इसी प्रकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है जुहावामय। तो सर्वप्रथम वहाँ पर भी भूवादयो धातु से धातु संज्ञा होगी लोट च इस सूत्र से आज्ञार्थक में लोट लकार का प्रयोग तिप तफजी शिप्थस्थ इस सूत्र से लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में मस प्रत्यय का प्रयोग, स्थिति बनती है हु धन मस। तदंतर तिंग शित फल धातु कम से मस की फल धातु संज्ञा कर्तरी शब्द से धातु और प्रत्यय के बीच में शब्द का आगम, किंतु जुहोत्यादिभ्य श्लो इस सूत्र से शब्द का लोप हो जाता है, स्थिति बनती है हु धन मस। अब फ्लोच इस सूत्र से धातु को द्वित्व होता है, स्थिति बनती है हु धन मस। पूर्व अभ्यास से पहले वाले हु की अभ्यास संज्ञा कुहोचु इस सूत्र से हु के स्थान पर झू आदेश और अभ्यास चर्च इस सूत्र से झू को भी जू आदेश हो जाता है, स्थिति बनती है जू धन हु धन मस। इसके बाद जूसी च इस सूत्र से द्वितीय हु को गुण हो जाता है, स्थिति बनती है जू धन हो धन मस। एचो ऐ वायाव सूत्र से हो को भी अव आदेश हो जाता है, स्थिति बनती है जू धन हव धन मस। आड़ू मत्स्य पिच्छ से अव के बाद में आठ का आगम होता है, यह आठ का आगम में अंतिम ट का लोप हो जाता है, आशेष रहता है। वर्णों को आपस में मिलाएंगे, स्थिति बनेगी जूहू
वाम स। नित्यम गीता सूत्र से भी अंतिम स का लोप हो जाता है, मस प्रत्यय के अंतिम स का लोप हो जाता है, तो वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो स्थिति बनेगी जूह वामः। इस प्रकार हु धातु लोट लकार के रूप चलते हैं। आज के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में हम हु धातु के एको लकार का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुभास्ते पंथा न सन्तु। धन्यवाद।